गुड़िया, अब की बार मैं तुम्हें अच्छे से उठकर दिखाऊंगा। वो दोनों बहन भाई अपने घर में ऐसे बातें कर रहे थे। भाई तू मत उड़, माँ ऐसे देखेगी तो नाराज हो जाएगी। और उनकी माँ उनके लिए भोजन लेने गई हुई थी। उसका शरीर थका था इसलिए वो उड़ नहीं पा रही थी। और वो चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। पता नहीं आज मेरा शरीर मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा, मैं बहुत थक चुकी हूँ। ऐसा करती हूँ, अपने घर वापस चली जाती हूँ। आज का भोजन तो मेरे पास है, कल मैं जब ठीक हो जाऊंगी तो बच्चे के लिए अच्छे अच्छे फल ले जाऊंगी। चिड़िया अपने घर बहुत मुश्किल से पहुंचती है। घर आते ही वो चिड़िया गिर जाती है। भैया, मैं आपको कहती थी ना कि मम्मा आपको उड़ता देखकर नाराज हो जाएंगी। दोनों बच्चे अपनी माँ के साथ ही सो जाते हैं। अरे बेटा, तुम्हारी मम्मी आज उठी नहीं। कबूतर अंकल, कल मम्मा जब से आई तो ऐसी लेटी है। फिर कबूतर समझ जाता है कि चिड़िया मर गई है। अभी कालू कौवा भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे कबूतर भाई, तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है? कालू, चिड़िया मर गई है और ये बच्चे रात से रो रहे हैं। कालू भाई, हम चिड़िया के बच्चों को ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। कबूतर भाई, नदिया के पार एक चिड़िया का घोंसला है, इनको वहाँ छोड़ आते हैं। बच्चे कहते हैं नहीं नहीं अंकल, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारी माँ ने हमें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है। तभी कबूतर और काला कौवा उनको वहाँ पर छोड़ आते हैं। तभी लाडो चिड़िया अपने घर पर अपने बच्चे के साथ आ जाती है। बच्चों, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? आंटी, हम रानो चिड़िया के बेटे हैं और काला और कबूतर अंकल हमें यहाँ छोड़ गए हैं। और माँ पता नहीं कल से हमसे बात नहीं कर रही, जैसे आई थी वैसे ही पड़ी। बच्चों, आपकी माँ की तबीयत खराब नहीं है, वो मर चुकी है। आंटी, तो क्या हमारी मम्मा कभी वापस नहीं आएगी? नहीं बेटा, तब कभी वापस नहीं आएगी। बेटा, आज से तुम हमारे साथ रहोगे, ये लो भोजन कर लो तुम। ऐसे ही दिन रात बीत गए। वो सारे बच्चे और चिड़िया सब बड़े हो गए। वो बच्चे बड़े होकर कहते हैं, माँ अगर तुम अपने पास ना रखती तो हम कब के मर जाते। मेरे बच्चों, अब तुम ऐसी बातें ना करो, तुम तीनों ही मेरे बच्चे हो और मेरा ही खून हो। एक रात वो चिड़िया के साथ सब सो रहे थे, तभी जंगल में एक तूफान सा आ जाता है। और इतने तूफान में उसका घर जो कमजोर होता है वो टूटकर पेड़ से नीचे गिर जाता है। बच्चों, तुम सब ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं मम्मा, हम ठीक हैं। आप ठीक हो? आपको तो कुछ नहीं हुआ? घर टूटने की वजह से वह चिड़िया माँ रोने लग जाती है। तभी बच्चे कहते हैं, माँ आप मत रो, अब हम बड़े हो गए हैं, घर टूट गया तो क्या हुआ, अब हम अपना घर फिर से बनाएंगे। वो तूफान रुक जाता है और सुबह सुबह काला कौवा और कबूतर वहाँ पर आ जाते हैं। बच्चे उन दोनों को देखकर बोलते हैं, मम्मी यही हमको यहाँ छोड़ कर गए थे। तभी कबूतर और कौवा बोलते हैं, हाँ बहन, हम इसको यहाँ छोड़ गए थे क्योंकि इनकी माँ मर चुकी थी। तभी कौवा अंकल बोलते हैं, चिड़िया तो हमारे साथ चलो, हमारे साथ रहना। इनकी माँ ने